डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSEE जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट एग्जाम होता है। इसमें आपका जो कंपटीशन होता है काफ़ी हाई होता है, मेरिट भी काफ़ी हाई आती है। और इसके जो खंड होते हैं, सिलेबस होते हैं, तो उसके लिए हमने जीके पोर्शन के लिए अलग से जितने भी मॉडल पेपर हैं आपको 20 मॉडल पेपर्स का एक सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। अलग अलग मॉडल पेपर रहेंगे, है ना। तो यदि आपने 20 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए तो मेरा वादा है आपके क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे एग्जाम में। चलिए हम बात करते हैं क्या होता है। देखिए, सैनिक इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बताएंगे कि क्या क्या आपको जीके में कवर करना है, क्या क्या आपका सिलेबस है जीके का, और किस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। सैनिक स्कूल का आपका जो एनटीए द्वारा नोटिफिकेशन आपका प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है, उसमें आपका सिलेबस भी दिया गया है। सिलेबस काफ़ी दिया गया है, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी दिया गया है। और आपको ये समझ लेना है कि जो आपका सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें 125 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 300 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। आपको इसमें जो जीके का पोर्शन रहता है, देखिए जनरल नॉलेज, जीके यानी जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन से आपका 2 मार्क्स का रहेगा। टोटल इसके 50 मार्क्स आपके रहेंगे। काफ़ी अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, स्कोरिंग पार्ट रहता है जनरल नॉलेज का। लेकिन बच्चे इसके लिए प्रिपेयर ना करके अदर सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इस पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि करना भी चाहिए, लेकिन इसको भी हल्के में नहीं लेना है। आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। हम आपको 20 मॉडल पेपर की एक सीरीज लेके जो आ रहे हैं, आपको हर वीडियो अच्छे से वॉच करना है। आप पूरे वीडियो को 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आप देखिएगा हर मॉडल पेपर के। ये क्वेश्चन पेपर वही रहेंगे जो अभी तक या तो रिपीट हुए हैं या आने की संभावना है। तो बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए हम जनरल नॉलेज के डिस्क्रिप्टिव बात करें सिलेबस की। आपका जनरल नॉलेज जीके का जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला 2025 के भविष्य में आने वाले जो भी एग्जाम होंगे सैनिक स्कूल के, तो कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए जो सिलेबस रखा गया है जनरल नॉलेज का 25 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 50 मार्क्स होते हैं 25 क्वेश्चंस के लिए, वो टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज हम आपको सिलेबस एक बार रीड करा देते हैं। आपको इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत जितने भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे उनमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। देखिए, पहले इसमें जो यूनिट दी गई है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस ऑफ डेली लाइफ यूज इन डेली लाइफ, जो आपकी जितनी भी साइंटिफिक डिवाइस यूज होती हैं उनके बारे में। आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया, नेशनल इंसिग्निया, नेशनल एम्बलम एंड स्पोर्ट्स एनिमल एटसेट्रा, एलिमेंट्री अवेयरनेस ऑफ सच सिंबल्स, जो आपके जो सिंबल्स होते हैं, जो राष्ट्रीय सिंबल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको याद कर लेना है। स्पोर्ट्स में नेशनल के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में, या जो भी आपके राष्ट्रीय चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। थर्ड यूनिट दी गई है आपकी मेजर रिलीजियंस ऑफ इंडिया, एलिमेंट्री अवेयरनेस अबाउट फाउंडर, प्लेस ऑफ ओरिजिन, रिलीजियस बुक एंड इंपॉर्टेंट आइडियाज, तो धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक बुक्स के बारे में, उनके फाउंडर कौन है और उनकी ओरिजिन कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से, ये सब भी इसमें थर्ड चैप्टर में रखा गया है। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर दिया गया है। फिफ्थ में देखिए तो डिफेंस के संबंध में, चूंकि आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये। आपको एयर, जो 3 प्रकार की आर्मी होती है, उसके बारे में, उसमें रैंक्स क्या होती है, उसमें आपके क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं आर्मी किससे रिलेटेड, या तीनों डिफेंस जो होती हैं उनसे रिलेटेड, उनके बारे में अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन यूनिट से पूछे जाएंगे। जो 6 यूनिट रखी गई है, देखिए उसमें लिखा गया है स्पोर्ट्स एंड गेम्स के संबंध में इसके क्वेश्चन आएंगे। स्पोर्ट्स एंड गेम में रखा गया है सुपर सेंसेस, एनिमल्स के बारे में, जो एनिमल्स या जो होते हैं वो सुपर सेंसेस कहाँ से होते हैं उनके अंदर, उसके संबंध में है। 8th यूनिट में रखी गई है रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो अब जानवर और आदमी के बीच में, जो मानव जाति के बीच में संबंध है, उनके संबंध के बारे में इसमें टॉपिक में क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट एंड डाइजेशन रहेगा इसका, मतलब जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, जो खाना को सुरक्षित रखने और उनको प्रिजर्व करने की टेक्निक्स है उनके संबंध में। जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ये 12th चैप्टर है। थर्ड चैप्टर देखिए एक्सपेरिमेंट विद वाटर ऑन एवरीडे लाइफ साइकिल, तो एवरीडे लाइफ साइकिल जो आपकी वाटर साइकिल रहेगी उसके संबंध में। वाटर पॉल्यूशन एंड माइक्रोबायल डिसीज, जो आपकी डिसीजेज होती हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। जो आपका जनरल नॉलेज का ये डिटेल से आपका जो सिलेबस है उसको आपको मैं दिखा रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा मॉडल पेपर का, आपको उसको देखना है। 15 में रखा गया देखिए कंसेप्ट ऑफ माउंटेन टेरिटन एंड लाइफ स्टाइल। 16 चैप्टर में रखा गया हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। 17 में रखा गया शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे जो अर्थ और ग्रेविटेशन संबंधित है। आपका 18th क्वेश्चन में देखिए 18 चैप्टर में रखा गया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज
फॉसिल फ्यूल्स जो आपके जिन्हें हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दो प्रकार के फ्यूल्स होते हैं, आप इनके बारे में पढ़ लेना है आपको। फूड कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेजेस एटसेट्रा ऑफ वेरियस रीजन्स, अलग अलग रीजन्स के क्या वहाँ का कल्चर है, क्या वहाँ की हैबिट्स हैं, क्या हैबिटेट्स हैं, क्या फूड्स हैं, इसके बारे में। नेम ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जो अलग अलग काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं उनके जो नए बच्चे होते हैं बच्चों को क्या कहते हैं, इसके संबंध में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ये टॉपिक इसमें अच्छे डिटेल से कवर किया गया है। 21 में देखिए फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिक नॉलेज रखना है आपको, इनका पढ़ लेना है आपको, नेशंस, वर्ल्ड बैंक वगैरह के बारे में। 23rd चैप्टर जो आपका रखेगा इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल पर्सनालिटीज, नेम्स एंड फील्ड्स ऑफ अचीवमेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो आपकी राष्ट्रीय पर्सनालिटी होते हैं, कुछ व्यक्तित्व होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है इसमें। 24 में इंडियन लिटरेसी एंड कल्चरल अवार्ड्स, देखिए इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है 24 चैप्टर में। 25 में जो आपका दिया गया है वो दिया गया नेचुरल क्लाइमेटीज, फ्लड एंड अर्थक्वेक्स, जो आपके बाढ़ और भूकंप वगैरह आते हैं तो ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, इनके संबंध में 25 चैप्टर में रखा गया है। 26 में एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड वाटर साइकिल। 27 में पूछा गया लाइफ ऑफ फार्मर्स, किसानों से संबंधित, फार्मिंग से संबंधित जो उसमें टेक्निक यूज करते हैं खेती के लिए वो यूज कर लेना है। 28 क्वेश्चन जो आपका 28 पार्ट रहेगा दैट इज ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो आपकी अनुसूचित जनजातियों के बारे में चैप्टर है, इसका बेसिक नॉलेज आपको पढ़ लेना है। तो ये आपका बेसिकली एक सिलेबस है जो एनटीए द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो जनरल नॉलेज जीके का एक सिलेबस है। आपको इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत एमसीक्यू जो हम मॉडल पेपर में लेके आ रहे हैं 20 मॉडल पेपर, हर एक मॉडल पेपर को आपको सॉल्व कर लेना है। फ्रेंड्स, हम ये जो डिटेल मॉडल पेपर ला रहे हैं पूरे मतलब 300 मार्क्स के लिए, वो हम डेली लाइव क्लास शाम को 6 बजे करते हैं। तो आप ये डेली लाइव क्लास अटेंड करना भी मत भूलिएगा। आपको इसके लिए ईसीए इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम अपने चैनल पे डेली आपके नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं। तो ईसीए इंडिया चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लेना है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे, आपको सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसकी तैयारी कर सकें। और दूसरा, हम अपने लाइव क्लास के लिए 1-to-1 कम्युनिकेशन रखते हैं, किसी प्रकार की कोई फीस चार्ज या आपको कोई भी ज्वाइन चार्ज नहीं रखते हैं, टोटल फ्री ऑफ चार्ज हमारी क्लासेस होती हैं। तो बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। देखिएगा पहला वीडियो पार्ट।